सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में इन दिनों काफी दिलचस्प घटनाक्रम देखने को मिल रहे हैं। एपिसोड के हर ट्विस्ट और टर्न के साथ दर्शकों की दिलचस्पी और बढ़ती जा रही है। खासकर आने वाले अपकमिंग एपिसोड्स में एक जबरदस्त ट्विस्ट सामने आने वाला है, जो न केवल अभिर और आरोही के रिश्ते के लिए बल्कि दक्ष से जुड़े कई राजों के बारे में भी खुलासा करेगा। यह कहानी कुछ इस तरह की है जो न केवल हमें चौंकाने वाली घटनाओं का सामना कराती है, बल्कि प्यार, विश्वास और रिश्तों के बीच छुपे राजों को भी उजागर करती है। तो आइए जानते हैं इस अपकमिंग ट्विस्ट के बारे में, जिसे जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। कहानी का केंद्र इस समय अभिर और आरोही के रिश्ते के आसपास घूम रहा है। दोनों के बीच इतनी दूरियां आ चुकी हैं कि मामला तलाक तक पहुंच चुका है। हालांकि इन सारी समस्याओं के पीछे सिर्फ अभिर और आरोही की लड़ाई का हाथ नहीं है, बल्कि एक और बड़ा कारण है जो अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। दरअसल जो साजिश अभिर और आरोही के रिश्ते को तोड़ने की कोशिश कर रही थी, वह कोई और नहीं बल्कि आरोही के फूफा का था। यह बात फिलहाल कोई नहीं जानता है और सभी का शक केवल अभिर और आरोही पर ही है। इस दौरान आरोही के परिवार और समाज के लोग उन पर आरोप लगा रहे हैं कि उनका रिश्ता अब खत्म हो चुका है, जबकि असल में इसमें फूफा की बड़ी साजिश थी। अब बात करते हैं अगले एपिसोड की, जहां पर अभिर और आरोही के रिश्ते में एक नई मोड़ आता है। जैसा कि हम जानते हैं कि आरोही की दादी ने अरमान को 8 दिन का वक्त दिया है। वह कहती हैं कि अगर वह 8 दिन के अंदर आरोही को मनाकर वापस घर ले आता है तो दोनों के बीच का रिश्ता बच सकता है, लेकिन अगर 8 दिन में ऐसा नहीं हुआ तो वह तलाक पेपर पर साइन कर देंगे। इस मौके को देखते हुए अरमान अब पूरी कोशिश करेगा कि वह आरोही को मनाकर अपने रिश्ते को फिर से सही करें। वह अपनी तरफ से हर कदम उठाने की सोचता है ताकि अपनी शादी को बचा सके और अपनी गलतियों को सुधार सके। लेकिन जैसे ही अरमान का फैसला बदलता है और वह आरोही के पास वापस जाने का मन बनाता है, कहानी में एक नया मोड़ आता है। इस बार बात केवल अरमान और आरोही के रिश्ते की नहीं है, बल्कि रूही का भी अहम रोल सामने आने वाला है। इस समय रूही और अभिर की दोस्ती मजबूत होती हुई नजर आ रही है। रूही और अभिर के बीच एक ऐसी बॉन्डिंग बन रही है जो दर्शकों को खूब पसंद आ रही है। रूही और अभिर एक दूसरे के साथ कई काम करने जा रहे हैं और अब रूही, जो कि पहले अभिर को बहुत कम जानती थी, अब उसे अपने बहुत करीब पाती है। अब जब रूही को हॉस्पिटल जाना होता है तो वह अकेले नहीं बल्कि अभिर के साथ जाने का फैसला करती है। रूही की यह इच्छा अभिर को यह महसूस कराती है कि उनकी दोस्ती अब बहुत गहरी हो गई है। यही वजह है कि रूही अभिर को अपने साथ हॉस्पिटल जाने के लिए बुलाती है। यह दोनों एक साथ हॉस्पिटल में प्रवेश करते हैं। जब वे हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो वह वही हॉस्पिटल होता है जहां पर रूही और अभिर की डिलीवरी हुई थी। वहां पर उन्हें टीका लगवाने के लिए जाना होता है। यह वही हॉस्पिटल है जहां पर पहले रूही और अभिर की मुलाकातें होती थीं, और अब वह उस हॉस्पिटल में आकर एक बार फिर से एक दूसरे के करीब महसूस करते हैं। लेकिन जब अभिर हॉस्पिटल में पहुंचता है तो कुछ अजीब सा महसूस करता है। वह सोचता है कि क्या कुछ गलत हो रहा है और उसके मन में शक की लकीरें उभरने लगती हैं। वह डॉक्टर से मिलने की सोचता है ताकि वह कुछ और जानकारी ले सके। जैसे ही वह डॉक्टर से मिलने के लिए आगे बढ़ता है, रूही उसे आवाज देती है। वह कहती है, अभिर, तुम्हें अंदर आकर मिलना चाहिए क्योंकि हम तुम्हें जरूरी जानकारी देने वाले हैं। यह सुनकर अभिर का शक और भी बढ़ जाता है। वह अब पूरी तरह से अलर्ट हो जाता है और सोचने लगता है कि कहीं यह पूरी स्थिति कुछ और तो नहीं है। लेकिन तभी एक और अहम घटना घटने वाली होती है जो अभिर को पूरी तरह से चौंका देती है। दरअसल जब अभिर और रूही डॉक्टर से मिलने के लिए अंदर जाते हैं, तब वहां पर एक नर्स मौजूद होती है जो अभिर के बारे में बात करती है। नर्स अभिर से कहती है, अभिर, तुम कैसे हो? तुम्हारी बहन तो बहुत अच्छी है। इस बात को सुनकर अभिर और भी चौंक जाता है। वह सोचता है कि यह नर्स उसके बारे में कैसे जानती है और उसकी बहन के बारे में वह कैसे बात कर सकती है। नर्स के इस शब्दों से अभिर को यह एहसास होता है कि कुछ बहुत गड़बड़ है। वह यह समझ जाता है कि कहीं न कहीं कुछ राज छुपाए गए हैं। नर्स से और सवाल पूछते हुए अभिर को यह खुलासा होता है कि दक्ष के बारे में कुछ राज हैं जिन्हें अब सामने लाया जाना चाहिए। यह खुलासा अभिर के लिए एक बड़ा शौक होता है, क्योंकि अब उसे पता चलता है कि दक्ष का इससे भी बड़ा राज है जो सभी को नहीं पता था। अभिर को यह महसूस होता है कि उसके पैरों तले से जमीन खिसक रही है। वह पूरी तरह से उलझन में पड़ जाता है, क्योंकि अब तक जो कुछ भी उसने सोचा था वह सब कुछ गलत था। अब वह यह जानता है कि दक्ष के पीछे एक बड़ी साजिश छुपी हुई है और यह साजिश उसके और आरोही के रिश्ते को तोड़ने की कोशिश कर रही थी।
अभीर के लिए यह पल एक बहुत ही घातक और हैरान करने वाला होता है, क्योंकि वह अब इस साजिश का पर्दाफाश करना चाहता है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि ये रिश्ता क्या कहलाता है में अब तक अभीर और आरोही के रिश्ते में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं। जहां एक तरफ दोनों के बीच के मतभेद और मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ते जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे राज भी सामने आने वाले हैं जो अब तक छुपे हुए थे। आने वाले एपिसोड्स में कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट सामने आने वाला है, जिससे न केवल अभीर और आरोही के रिश्ते बल्कि पूरे परिवार के बीच के राज भी उजागर हो जाएंगे। अब हाल ही में कुछ ऐसी घटनाएं घटने वाली हैं जो सभी को चौंका देंगी। सबसे पहले अभीर के लिए यह बड़ा खुलासा होने वाला है कि वह जो बच्चा रूही के पास देख रहा था वह वास्तव में उसका नहीं बल्कि आरोही का बेटा है। इस सच्चाई को जानने के बाद अभीर का पूरा यकीन टूट जाएगा और उसकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आएगा। कहानी में आए इस ट्विस्ट के बारे में आपको बताएं तो यह सब उस समय शुरू होता है जब रूही को हॉस्पिटल में टीका लगवाने के लिए लेकर जाया जाता है। हॉस्पिटल में जब रूही बच्चे को लेकर पहुंचती है तो नर्स को यह सब देखकर बहुत कुछ समझ में आता है। नर्स जो अब तक चुप थी, वह अब अभीर के सामने एक बड़ा खुलासा करने वाली है। नर्स अभीर को बताती है कि वह बच्चा जिसे पहले आरोही के पास रखा गया था वास्तव में उसी का बच्चा है। नर्स ने बताया कि यह बच्चा पहले आरोही के पास था, लेकिन अब यह बच्चे को कैसे रूही के पास पहुंचाया गया, यह एक बड़ा सवाल है। यह सुनकर अभीर के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। वह अब समझ नहीं पाएगा कि यह सब कैसे हुआ और उसे यह कैसे हुआ कि उसने उसी बच्चे को रूही के पास सौंप दिया जिसे पहले आरोही के पास रखा गया था। अब अभीर का गुस्सा बढ़ने वाला है, क्योंकि उसे यह एहसास होगा कि इस पूरे मामले में उसके हाथों से जो कुछ भी हुआ वह एक गलती थी। अभीर को यह महसूस होता है कि अगर वह सही समय पर सच जानता तो शायद वह इस बच्चे को पहले कभी रूही के पास नहीं भेजता। इसके बाद अभीर अपने गुस्से को काबू करते हुए सीसीटीवी फुटेज चेक करवाने का फैसला करता है। वह यह जानने के लिए कि आखिरकार यह बच्चा रूही के पास कैसे पहुंचा, हॉस्पिटल से जुड़ी सीसीटीवी फुटेज की जांच करवाता है। जैसे ही वह फुटेज देखता है, उसकी आंखों के सामने एक और बड़ा राज खुलता है। इस फुटेज में दिखता है कि फूफा साखी ने इस साजिश को अंजाम दिया था। यह सच्चाई अभीर को पूरी तरह से झकझोर कर रख देती है। अब इस साजिश का पर्दाफाश होते हुए अभीर पूरी तरह से आक्रोशित हो जाएगा। उसे अब यह समझ में आता है कि यह सब कुछ उसकी गलतियों का परिणाम है और यह सब साजिश फूफा ने रची थी ताकि वह आरोही और अभीर के रिश्ते को तोड़ सके। इस खुलासे के बाद अभीर को गुस्से का सामना करना पड़ेगा और वह अपने भीतर के गुस्से को नियंत्रित करने के लिए बहुत मुश्किलों का सामना करेगा। अब वह पूरी तरह से दृढ़ निश्चय कर चुका होगा कि वह इस साजिश का पर्दाफाश करेगा और फूफा को इसका सबक सिखाएगा। इसके बाद अभीर अपनी पूरी फैमिली के सामने यह राज खोलने वाला है। वह न केवल अपनी माँ और दादी के सामने यह सच्चाई रखेगा, बल्कि डॉक्टर को भी बुलाकर पूरे मामले को साफ साफ बताएगा। अभीर का यह कदम निश्चित रूप से परिवार में उथल पुथल मचा देगा और सभी लोग यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि उनके सामने जो कुछ भी हुआ वह सब कुछ गलत था। अब परिवार को यह समझ में आएगा कि जिस बच्चे को उन्होंने हमेशा रूही का समझा था वह दरअसल आरोही का बच्चा था। इस राज के खुलासे के बाद एक और नई शुरुआत होने वाली है। आरोही के लिए भी यह एक अहम मोड़ साबित होगा, क्योंकि अब वह अपने परिवार से इस बारे में पूरी तरह से खुलकर बात करेगी। एक तरफ जहां अभीर का गुस्सा बढ़ेगा, वहीं दूसरी तरफ आरोही यह समझने की कोशिश करेगी कि इस सच्चाई के सामने आने के बाद उनका परिवार कैसे प्रतिक्रिया करेगा। जब यह सब सच सामने आएगा तो कहानी में एक और नया मोड़ आएगा। अभीर और आरोही के रिश्ते में जो अब तक तलाक की ओर बढ़ रहे थे, अब एक नई उम्मीद की किरण दिखाई देगी। अभीर को अपनी गलती का एहसास होगा और वह इसका सुधार करने के लिए हर संभव कोशिश करेगा। दूसरी तरफ आरोही भी अब यह निर्णय लेगी कि वह अरमान के साथ डाइवोर्स नहीं करेगी। दरअसल इस सच्चाई के सामने आने के बाद आरोही को यह समझ में आता है कि उसके परिवार और रिश्ते में विश्वास की कमी हो गई थी, लेकिन अब वह इस रिश्ते को बचाने के लिए कड़ी मेहनत करने का निर्णय लेती है। इस मोड़ के बाद कहानी में कई सारे ट्विस्ट आने वाले हैं। अभीर और आरोही के बीच की अनबन धीरे धीरे कम होती हुई नजर आएगी। साथ ही यह भी देखना होगा कि फूफा साखी पर इस साजिश के लिए कोई एक्शन लिया जाएगा या नहीं। फिलहाल यह कहना मुश्किल है कि आने वाले एपिसोड्स में कौन कौन से राज और घटनाएं सामने आएंगी, लेकिन एक बात तय है कि दर्शकों को अब और भी ज्यादा ड्रामा और रोमांच का सामना करना पड़ेगा। यह तो तय है कि आने वाले एपिसोड्स में हमें अभीर और आरोही के रिश्ते में एक नई शुरुआत देखने को मिलेगी। अब देखना यह है कि क्या अभीर अपने परिवार को इस सच्चाई के साथ सही रास्ते पर ले आएगा या फिर कुछ और चौंकाने वाली घटनाएं घटित होंगी।
तो दोस्तों, आप सभी कितने एक्साइटेड हैं इन आगामी ट्विस्ट्स के बारे में? क्या आपको लगता है कि अभिर और आरोही के रिश्ते में सुधार होगा? क्या फूफा साखी की साजिश का पर्दाफाश पूरी तरह से होगा? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। यह घटनाक्रम दर्शकों को चौंकाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब सवाल यह है कि अभिर इस साजिश को कैसे उजागर करेगा और क्या वह आरोही को इस साजिश के बारे में बताएगा या नहीं। यह सवाल आने वाले एपिसोड्स में दिलचस्प मोड़ ले सकता है। कुल मिलाकर आने वाले एपिसोड्स में काफी ड्रामा और थ्रिल देखने को मिलने वाला है। अब देखना यह है कि अभिर दक्ष की साजिश का पर्दाफाश कैसे करेगा और क्या इस सब का असर अभिर और आरोही के रिश्ते पर पड़ेगा। हिंदी शायरी की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन पा सकें। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें और कमेंट में बताएं कि आपको यह एपिसोड कैसा लगा।